गोद बिठा लेना दाता लो पूजा पसारा है मुझे अपनी गोद बिठा लेना दाता लो पूजा पसारा है गुरुदेव तुम्हारे चरणों सतकोटि प्रणाम हमारा है यद्यपि संसार रहती है तेरी शीतल अमृतधारा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम जो मैंने दिल पे दिखाने के काबिल नहीं है वो दिखाने के काबिल नहीं है सतगुरु ते मुस्कुराना भुलाने के काबिल। महाराज जी इस समय स्विट्जरलैंड में जो उनका नेटिव प्लेस है वहाँ पर तो और मेरी सिस्टर अभी गई है स्विट्जरलैंड और महाराज जी के दर्शन किए हैं बड़ा प्यारे ओपन में दर्शन हुए हैं तो उनके बच्चे भी वहीं हैं तो उसने महाराज जी से ब्लेसिंग ली कि प्यारे सदगुरु जी मेरे बच्चे यहाँ पर हैं तो महाराज जी ने कहा खैर मेरे एवरीथिंग इज ओके सब बढ़िया रहेगा यहाँ पे और उन्होंने यहाँ ब्लेस्ड किया है तो मैं इनके गाने की सुनने गई मैंने कहा मैं बताऊँ अपनी प्यारी संगत को कि इस समय महाराज जी स्विट्जरलैंड में महाराज जी हमारे संग बट मेरा मन था मैं बता दूं नहीं बहुत अच्छा माल खजाने मांगती है लेकिन हम क्या मांगेंगे सेवा से मोरन सत्संग मेरी झोली में भर दो सेवा से मोरन सत्संग मेरी झोली में भर दो नफरत जो करते हैं उनसे हम प्यार करें करते जो हमारा बुरा उसका सत्य को मिटा करके नफरत को मिटा करके तुम प्यार का रंग भर दो सतगुरु मेरे दाता हमको ऐसा भर दो मेरे मन भाई हैं सबसे प्यार करो सब में उस एक को देखो जो ज्योति स्वरूप है। ये हमारे कृपा सिंह जी का संदेश है और इसी संदेश को सावन कृपाल लुहानी मिशन
टिका हुआ हमारे महाराज जी कहते हैं हमें सबसे प्यार है। सीधी सादी बात, अगर हम ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम मिशन को मानने वाले नहीं हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा हो गया क्रिसमस डे। इसके लिए मिशन की तरफ से आप सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं या नहीं हैं, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बार बार ये आए और हम इस तरह से इकट्ठे होकर मनाते हैं। इसमें एक बिंदु दूसरा क्या है, एक दूसरा बिंदु और भी है जिसको हम भूल गए। हम उसमें शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो इतनी शक्ति थी, मुगलों ने रखवाली कर दी थी कि इन लाशों को किस लिए शहीद हुए, उन्हें अपना कोई राजपाट नहीं चाह रहा था। वो चाह रहे थे कि ये हिंदू धर्म सुरक्षित रहे। बहुत सारे लालच दिए गए, उनके लिए राजपाट देने की बात नहीं करी गई। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना धर्म नहीं त्यागेंगे। तो नतीजा ये है कि उन्होंने ये कहा इन जो लाशें पड़ी हैं इनका दाह संस्कार कोई नहीं कर सकता, ऐसे ही चील कौआ खाते रहेंगे, सड़ती रहेंगी। तो एक नदी जिनको वीर यादव नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे कमेटी सदस्य नहीं है, मिशन की सेवा कर रहे हैं, हमारी सबकी सेवा कर रहे हैं, उनका जन्म दिवस भी है। लेकिन उन्होंने किस रूप में मनाया है, उस रूप में नहीं मनाया जैसे हम गुब्बारे फोड़ कर मनाते हैं, सबको शाम को इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए मेरी तरफ से और सामने कृपाल लुहानी मिशन की तरफ यहाँ जितनी संगत बैठी हुई है, सबकी तरफ से मोहित यादव जी के लिए भाई बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और बाकी हमारे मिशन से जुड़ के हमारी सेवा करते रहें। महाराज जी इनको ऐसी शक्ति दें। तो ये 25 दिसंबर की कई चीज़ें हमारे सामने आई। अब चलते हैं, इस बार जो है इतवार से जो एक टॉपिक मिला हुआ है, सावन कृपाल लुहानी मिशन का एक उद्देश्य है, एक दायरा है। वो दायरा ये है, हर सप्ताह के लिए 2 टॉपिक मिलते हैं, उसी पर हम चर्चा करते हैं। सौभाग्य से इस बार का जो टॉपिक है वो है जन्म दिवस मनाने का महत्व, पहला, और दूसरा है आत्मा का परमात्मा से मिलन। दोनों बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हम भी कहीं कोई ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहा है, कोई किसी तरह से जन्मदिन मनाते हैं। पूरे साल हमने भी बहुत जन्मदिन मनाए। फरवरी महाराज कृपाल सिंह जी का मनाया, इसके बाद जुलाई में बाबा सावन सिंह जी महाराज का, और सितंबर में दयाल पुरुष का, मौजूदा सरकार ये सारे जन्मदिन हमने मनाए। तो वर्ष निकल के 2025 विदा हो गई, 26 आने वाली है। तो यहाँ ये टॉपिक रखा गया है, क्या हमने ये जन्मदिन मनाए, इंसानों को सीखा, आखिर क्यों मनाए जाते हैं, क्या महत्व है। आपने देखा होगा दिल्ली में मनाया जाता है, उसके बाद गांव-गांव मनाए जाते हैं, घर घर मनाए जाते हैं, सितंबर से दिसंबर तक मनाते हैं जन्मदिन महाराज जी का। तो लगता होगा क्या पागल हैं ये, बार बार वही जन्मदिन वही चर्चा। इसको समझाएं, इसका बड़ा महत्व है। इसके लिए मना कहते हैं परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के जो शब्द हैं वो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने क्या कहा है कि इसका आखिर महत्व क्या है, इसे समझें। उन्होंने ये लिखा है, और वो अपनी नहीं कह रहे हैं, वो सावन सिंह जी महाराज की बात बता रहे हैं। बनाओ, मनुष्य जन्म हाथों से निकला जा रहा है, फायदा उठा लो। आज से अपना जीवन गुरु को अर्पण कर दो तो इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। ये वचन महाराज कृपाल सिंह जी के हैं। इसके लिए जुबान मीठी रखो, नम्रता धारण करो, जब तक भजन ना कर लो रोटी ना खाओ, पहले आत्मा को उसकी खुराक दो और फिर शरीर को। ये महाराज कृपाल सिंह जी का आदेश है, हमें पालन करना चाहिए। और यही बात हमारे महाराज जी भी बार बार हमें दोहराते हैं। दूसरा है आत्मा का परमात्मा से मिलाप या मिलन या मोक्ष कह लो, इसी के लिए। तो इसमें पहली बात तो ये है, इसमें 3 चीज़ें आई, एक आत्मा, एक परमात्मा और तीसरी चीज़ मिलाप। तीनों चीज़ों को समझेंगे। पहला तो ये है कि आत्मा क्या है। ये शरीर कोई नश्वर है, सब जानते हैं, ये एक दिन जो है नष्ट हो जाता है। कहते हैं इसको चलाने वाली कोई सत्ता है जो चला रही है, जो गति रह रही है। जब तक वो शरीर में है तब तक ये शरीर उनकी दया कृपा है। जहाँ जहाँ मौका मिले जीवन क्षणभंगुर है। हम भाग्यशाली हैं
वहीं रख दो, चुपचाप बैठ जाओ। भाग्यशाली हैं 2025 के आखिर में भी हमारी सांसें अरे वहीं रख दो चल तुम, रही हैं रख लो। और 2026 जो है हमारे सर पर है। तो एक बार आप सबके लिए मेरी तरफ से, सावन कृपाल रूहानी मिशन की तरफ से नव वर्ष 2026 की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर अगले वर्ष हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हों और फिर महाराज जी की याद में बैठे, ऐसी शुभकामनाएं। और हमारे मोहत आदम जी को एक बार फिर हम सबकी तरफ से जो है जन्म दिवस की शुभकामनाएं और उनके परिवार को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसी तरह से हम लोगों को बुलाते रहें और महाराज जी की याद ताज़ा कराते रहें। बाकी चंद मिनट के लिए हम जो काम हमारा ज़रूरी है, जो हम जिसके लिए हमें ये मानव चोला मिला है, इसके लिए चंद मिनट के लिए हम बैठ जाएंगे सब। और आप जिस इसको मानते हैं, जिसको भी मानते हैं नहीं मानते हैं, आँख बंद करके उसका ध्यान करना। वो ताकत हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, सब जगह है, सारी सृष्टि को चला रही है, वो कड़ में है। उसी का ध्यान करना है हमें, मन ही मन नाम का जाप करना है। महाराज जी से मेरी प्रार्थना है जो हमारे सबके लिए उचित हो वो सब जो है हमारे लिए दें। उसमें होगा क्यों? हाँ, इसे बैठा लेंगे। हाँ, उसी बैठा दें। बोलने में कोई साथ करने में गलती हो, एक बार हाथ जोड़ के आप सबसे नतमस्तक होकर प्रार्थी क्षमा चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब ध्यान संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सबके लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। अब जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों को डेले आई बोल रहे हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेगी। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है सब बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो।
छोड़ दीजिए जी।